हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एवरेजेस। कल हमने 10 सवाल सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। इजी बेसिक लेवल के सवाल थे। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसको थोड़ा टफ लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब लेवल, अगर वो कल वाला वीडियो लेवल 1 पे था तो आज हम कोशिश करेंगे लेवल 2 से स्टार्ट करें। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो, एकदम आसान सवाल है। सबसे पहले पूछा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 13। तो 13 का जो टेबल है वो आपको मतलब सडनली क्लिक करना चाहिए कि 13 इंटू 7 होता है 91। ठीक है, तो इसके आगे जो भी है 104, 117, 130, 143, 156, 169, 182 और 195। तो इतने ही नंबर, इसके आगे जो भी होगा वो 208 होगा, इसके पीछे जो भी होगा वो 91 होगा। तो हमें कौन से नंबर में इंटरेस्ट है? 100 से 200 के बीच में, यही है। तो इनका एवरेज, ठीक है, इनका सम करो, उसके बाद उनका एवरेज लो। ठीक, तो क्या करना है, सबका सम करो। ये थोड़ा सा मेहनत कराने वाला काम कर दिया उसने। +182 + 195। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक कर जाए तो ये सारे 13 के फैक्टर्स हैं ना, इसको आप 13 इंटू 8 लिखते हो, 13 इंटू 9 लिखते हो, 13 इंटू 10 लिखते हो, ऐसे करके ना। तो यहाँ पे इसका कॉमन ले लो ना 13। तो ये 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, बस यहीं तक है, 15 तक है ना। तो इनका सम करना है, तो सम तो कर सकते हो। 8 9 17, 27, 38, 50, 63 और ये 14, 77 और 15, 77 और 15 हो गया 92। तो 13 इंटू 92। ठीक, यहाँ तक लिख सकते हैं। और एवरेज में क्या हो जाएगा? एवरेज में हो जाएगा जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 92/8, है ना। तो ये हो जाएगा आई थिंक 17 और ये हो नहीं, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 2। तो 13 इंटू 23/2। तो करो, 13 इंटू 23 क्या हो जाएगा? 260 और इधर 13 299/2। इट इज़ 149.5। तो आंसर मेरा निकल के आया 149.5। ठीक, ये सवाल है, ये भी हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। SSC CGL में पूछा है ये, SSC CGL 2018 में। ठीक है, चलो, ऐसा कुछ खास था नहीं, सिली मिस्टेक नहीं करनी थी। यहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक करवाना चाह रहा था वो। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&Q इज़ ₹6,000। ठीक है, ₹6,000। दैट ऑफ Q&R इज़ ₹5250 and that of P&R is ₹5500। What is P's monthly income? What is P's monthly income? ऑप्शन A 3500, ऑप्शन B 4500, ऑप्शन C 6250, ऑप्शन D 4800। इसको सॉल्व करो। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&Q इज 6000। एवरेज ऑफ दो चीज़ क्या होगा? P, सपोज P का इनकम P है और Q का इनकम Q है, बाई 2 करूँगा तो ये कह रहा है 6000 है। ठीक,
इसका मतलब P प्लस Q की वैल्यू दे रखा है 12,000, ये पहला इक्वेशन हुआ। दैट ऑफ Q एंड R इज़ 5250, Q और R का एवरेज इनकम हो गया 5250, इसका मतलब Q प्लस R इज़ 10500, ठीक। और क्या बोल रहे, दैट ऑफ P एंड R इज़ 5500, P एंड R इज़ 5500, इसका मतलब P प्लस R इज़ 11,000, ठीक है। व्हाट इज़ P's मंथली इनकम, तो इसमें मुझे P की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखो इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस ले लूँ तो क्या होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का डिफरेंस में ले लूँ तो P माइनस R हो जाएगा 1500, है ना। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2P इक्वल टू 12,500, तो P की वैल्यू हो जाएगी 6,250। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन सी है, ठीक। ये मुझसे पूछा है, और ये आपसे पूछा है ESIC UDC 2016 में, ठीक। इस एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं था, ये आपसे इक्वेशन सॉल्व कराना चाह रहा था। आपको दे रखा है 3 सैलरीज़ का एवरेज दे रखा है, उन सब से आपने 3 इक्वेशन बना लिए, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना था, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, इससे इसको माइनस करूँगा तो P माइनस R बचेगा, Q तो कट जाएगा, और 12,000 में से 10,500 हटाओगे तो 1,500 बचेगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन रह गए, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो R हट जाएगा, यहाँ पे P माइनस R प्लस P प्लस R हो जाओ करूँगा तो यहाँ पे 2P बचेगा, और यहाँ पे 12,500 आएगा, तो P का वैल्यू निकल गया मुझे, यही मुझे निकालना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। चलो, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 7, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ऑफ देम इज 5, ठीक। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक। दिस इज़ डूएबल, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, कुछ नहीं है, और उसी इक्वेशन में सब काम हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो अगर आपको ये चैप्टर क्लिक कर गया तो ये ऑप्शन देख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि इट इज़, मतलब आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये कर सकते, मैं बोलूँ बिना देखे मैं बोल सकता हूँ, अगर 6 नंबर है, 7 एवरेज है, और पहले 3 का अगर 5 है तो आखिरी 3 का जो एवरेज होगा वो 9 होगा, पता है, ऐसे है। पर चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज़ 6 नंबर है ना, ABCDEF, ठीक, 6 नंबर हुए, इनका एवरेज बोल रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बाई 6 अगर मैं करूँ तो 7 आ रहा है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F की वैल्यू हो जाएगी 42, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, उसने हर एक ऑप्शन दे रखा है जो मैच होगा, ये आपसे सिली मिस्टेक कराना चाह रहा है, और जो शाना आदमी होगा वो ऑप्शन देख के ही कर देगा, उसको ये इतना पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलो कोई नहीं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ऑफ देम इज़ 5, 3 नंबर मान लो, कोई भी 3 नंबर ABC पकड़ लो, तो A B और C का एवरेज जो है वो कह रहा है 5 है, तो कह रहा है कि DEF का एवरेज क्या है, इसका तो 5 है, इसका क्या है, तो ABC इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 15। अब बोला D प्लस E प्लस F बाई 3 की वैल्यू क्या है, तो पहले मेरे को DEF की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे इनके यहाँ पे ये ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ ना, तो D प्लस E प्लस F इक्वल टू यहाँ पे 15 इक्वल टू 42, तो D प्लस E प्लस F इक्वल टू 27 लिख सकता हूँ ना। ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 27/3 दिस इज इक्वल टू 9, ठीक। ऑप्शन सी है आंसर। बताओ, ये आपसे मतलब ऐसा था ना, ये जो शाणे बच्चे हैं उनसे ये टेस्ट कर रहा था कि उनके अंदर ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, कि वो देख के भी, जस्ट देख के भी उसको टिक कर दें, और जो मेहनत कर रहा होगा उसको तो चलो टाइम लग ही जाएगा, चाहे कितना भी टाइम लगे यार, एग्ज़ाम में एक एक पल कीमती होता है, ठीक है। तो ये 2016 में पूछा है, ठीक। कितने सवाल कर लिए हमने, 3 सवाल हो गए,
ठीक है। तो ऐसे 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 सवाल भी होते हैं जो बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है, उसको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यार वो कर तो लेगा ही, हर कोई कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर तो लेगा हर कोई, पर क्या उस टाइम फ्रेम में आप कुछ प्रीशियस आधे मिनट बचा सकते हो? वो आधे मिनट आपने बचा लिए, वो उससे हो सकता है आपको बाकी एक दो सवाल और कर लो, और वही एक वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एज बनाता है बाकी में और आप में, कि क्या आपके अंदर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप इन सारी चीज़ों को उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर पाओ, है ना। एग्ज़ाम प्रेशर अगर नहीं हैंडल कर पाओगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा बेटा। द मार्क्स ऑफ 6 boys in a group are 48, 59, 87, 37, 78 and 57, ठीक है। What is the average marks of all 6 boys? all 6 boys ऑप्शन दे रखा है 61, ऑप्शन बी दे रखा है 65, ऑप्शन सी दे रखा है 69, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। ये कोई यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे आपको मेहनत करा के ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि 6 लड़कों का उसने मार्क्स दे रखा है, बोला कि एवरेज मार्क क्या है 6 लड़कों में। तो क्या करना, आप यहाँ पे 48 + 57 + 87 + 37 + 78 + 57 डिवाइडेड बाई 6 लोग हैं, तो 6 से डिवाइड करो, क्या होगा। मैं अपने तरीके से करता हूँ 40, 50, 90, 170, 200, 270, 320, 320 और ये 15, 320, यहाँ पे 15, 22, 29, 37 और ये 44, 364, 364/6, 364/6। तो ये 60 से थोड़ा ज़्यादा है, 61 से थोड़ा कम है। अब ये तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, 21 का आंसर। दिस इज़ इक्वल टू 60। एक सेकंड में एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मेरे से कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। 7, 8, 15, 7, 22, 29, 36, 44, हाँ 44 और 40, 50, 90, 170, 200, 270, 320, 320 और 44, 364, 364/6 इज 60.66। अब यार यहाँ पे बड़ा ही ट्रिकी सा मतलब मामला आ चुका है, क्योंकि ये इसको राउंड अप करोगे तो ये 61 आएगा, और यहाँ पे एक नन ऑफ दिस भी दे रखा है, तो ये एक फंसाने वाला वो है। मतलब यहाँ पे बंदा करे तो करे क्या, जो एक्चुअल में आंसर है वो तो उसने दिया ही नहीं है, हैं? या तो फिर मैं कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। देखो मेरे से सिली मिस्टेक हुई, कहाँ हुई है पता है? ये देखो यहाँ पे 57 नहीं है, ये 59 है, तो ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, एंड आई एक्सेप्ट कि मेरे से भी होती है, एक ह्यूमन एरर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 59 लूँ तो ये पूरा 366 हो जाता है, तो आंसर जो निकल के आएगा वो 61 है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देख रहे हो, तो ये सिली मिस्टेक मेरे से भी होती है, हर किसी से होती है। अब ये मेन जो आपको करना है वो एग्ज़ाम में कितना इस चीज़ को कमा सकते हो, कितना सिली मिस्टेक खुद को करने से रोक सकते हो, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये DMRC CRE के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कुछ नहीं था। देखो अब ये तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा ना एवरेज, पर देखो मेरे से गलती हुई। दिस शोज़ कि ह्यूमन एरर होते हैं, ठीक है। आप मशीन नहीं हो, है ना, मशीन नहीं हो, ह्यूमन एरर होते ही हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, अब जो गलतियां कम करता है वो पुतला जीत जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आई थिंक बी हम्बल इनफ टू एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स। मेरे को ऐसा लगता है आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों को मान सको। सबसे होती हैं गलतियाँ, ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे से कोई गलतियाँ नहीं हुई। जिसने अपनी लाइफ में कोई गलतियाँ नहीं करी उसने कुछ ट्राई नहीं करा है, ठीक है। तो ये बहुत ही फालतू की बात है कि किसी ने कहा कि उससे कोई गलतियाँ नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। गलतियाँ कम ज़रूर हो सकती हैं, गलतियाँ ज़्यादा ज़रूर हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि गलतियाँ हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे साथ हुई। मेरे लिए क्या, ये किसी के लिए भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर देखो मैंने यहाँ पे 57 ले लिया, जबकि मेरे को यहाँ पे 57 नहीं 59 लेना था। तो ह्यूमन एरर होते ही हैं, आप चाहे जो कर लो, ठीक है। वो
100 सवाल करोगे ना तो 3 4 5 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे, मतलब वो आपके इग्नोरेंस या आपके ना जानने की वजह से गलतियाँ नहीं होंगी, वो होंगी क्योंकि हो जाती हैं यार। आप 100 दिन गाड़ी चलाओगे ना तो 3 4 दिन ऐसा होगा ही जहाँ पे गाड़ी में हल्की सी स्क्रैच आ गई या गाड़ी कहीं पे गलती से लग गई, वो होता ही होता है, हर किसी से होता है, ठीक है। तो उसको जितना कोई मिनिमाइज कर लेना वो उस चीज़ में सक्सेस हो जाता है, समझ गए। तो दैट इज़ दी कोर मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका ए, ऑप्शन डी नहीं था, ऑप्शन ए था, ठीक। ये मेरे से गलती हुई थी एंड आई एक्नॉलेज इट, ओके। चलो एक सवाल लो। इन अ प्राइमरी स्कूल 96 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, ठीक है। देयर एवरेज वेट इज 30 kg, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट shifts to another school, ठीक है, the average weight is increased by 200 grams. Find the weight of the student who shifted from the school, ठीक है। कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कर रहा नहीं है। 10 kg ऑप्शन बी, 11 kg ऑप्शन सी, 13 kg ऑप्शन डी, 15 kg ऑप्शन ई, 9 kg, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली डूएबल। क्या बोल रहा है, इन ए प्राइमरी स्कूल 96 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, देयर एवरेज वेट इज़ 30 kg। तो सबका सम ऑफ वेट है, सम ऑफ वेट बाय 96 स्टूडेंट का एवरेज बता रहा है 30। तो सम ऑफ वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ वेट सबका जो वेट का आप एडिशन कर रहे हो वो हो जाएगी 96 इंटू 30, ठीक। ये हुआ। अब बोल रहा है इफ़ अ स्टूडेंट शिफ्ट्स टू अनदर स्कूल, एक बच्चा, जो 96 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा किसी और स्कूल में चला गया, ठीक है। तो बोल रहे थे एवरेज वेट इज़ इंक्रीज बाई 200 ग्राम। अच्छा, 200 ग्राम से वेट बढ़ गया, तो ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु शिफ्टेड फ्रॉम द स्कूल। चलो जो बच्चा हटा उसका वेट है एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सम ऑफ वेट, अगर एक बच्चा हटेगा तो सम ऑफ वेट में एक बच्चे की वेट घट जाएगी और एक बच्चे की नंबर 96 में से एक घट जाएगा, है ना। और जो एवरेज है वो बढ़ चुका है, वो कह रहे हैं 200 ग्राम से बढ़ गया, मतलब 30.2, मतलब 200 ग्राम इज़ 0.2 किलोग्राम, है ना। 200 ग्राम इज़ 0.2 किलोग्राम। तो अब मुझे बोल रहा है सम एक्स की वैल्यू निकालो, सम ऑफ वेट माइनस एक्स इक्वल टू 30.2 इंटू 95, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। और सम ऑफ वेट की वैल्यू देखो ये रहा, तो 96 इंटू 30 माइनस 30.2 इंटू 95 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। तो 30 इंटू 96 को मैं 100 माइनस 4 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो 3000 माइनस 120 कर सकता हूँ, तो 2880। तो इसकी वैल्यू तो होगी 2880 माइनस 302 और 95, तो ये 1510 हो जाएगा। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 कैरी 127, तो 0968 और एक डेसिमल है, तो 2869 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 kg। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन बी है। समझ में आई बात, ये था इसका आंसर। ये आपसे पूछा गया है IBPS 2022 के प्रीलिम्स में, ठीक है। IBPS 2022 के प्रीलिम्स में ये सवाल था, ठीक। तो थोड़ा सा आपसे यहाँ पे कैलकुलेट करा है, बाकी ऐसा कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई और आपने क्वेश्चन को समझ लिया, देन दिस इज़ कम्प्लीटली डूएबल, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक।
तो कितने सवाल हो गए यार आज के? 1 2 3 4 5, चलो 5 सवाल ही हुए हैं, और 5 सवाल आई थिंक आज के लिए काफ़ी हैं। 2-3 सवाल ठीक ठाक थे, एक ये ढंग का सवाल था, ये तो चलो सिली मिस्टेक था मेरे से, पर वो भी था आसान। यहाँ पे भी, यहाँ पे वो आपसे क्या करा रहा था, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट कर रहा था और कुछ नहीं। ये भी आसान सवाल था और ये भी आसान सवाल ही था, यहाँ पे बस आपसे वो मेहनत करवा रहा था। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल यार। आई थिंक और भी वीडियोज़ लाऊंगा मैं जहाँ पे हम और सवाल करेंगे, और आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आई थिंक वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आपके कोई कमेंट्स या कोई सुझाव वगैरह हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू लुक इनटू इट कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आई होप आपकी लाइफ में मैं कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।